एमपी में एक जगह है, वहाँ से मेरे पास कॉल आती है। उनका कहना था कि आज से पहले हम 6 लोगों से वास्तु करा चुके हैं, लेकिन हमें वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उन्होंने फीस पूछी, मैंने फीस बताई। उनका कहना ये था कि सर्टेन अमाउंट आपकी फ़ीस है, उससे ऊपर का क्या। तो मैंने टोटल देखा, उनके जो घर था उसमें 9 टॉयलेट शीट थी, 2 एंट्रेंस की रेट हो रही थी, 12-13 स्ट्रिप्स हमारी लगती है। तो मैंने बोला जी ऊपर के आप 5 से 6 हज़ार रुपये अप्रोक्स मान लो। कहीं पर कोई पेंट, कर्टन या वॉलपेपर यूज़ होता है तो वो आपकी कॉल है कि आप क्या यूज़ कराते हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो आपने एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई है, एक्चुअल अमाउंट बताइए मेरे को कि रेमेडीज कितने की होगी। तो मैंने उनको बोला जी ये एक्चुअली अमाउंट है, आप देख लीजिए कि हमारे जो प्राइसेस रेमेडीज के हैं या जो ये चीज़ें हैं ये इनसे ऊपर नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या ये गारंटी ले सकते हो कि इतने की रेमेडी लगेगी। तो हमने बोला हाँ मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये मेरी फीस है, इतने रुपए के अंदर अंदर आपकी रेमेडीज हो जाएगी। देन ओके, उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र किया, मैं उनके यहाँ पर विज़िट करने गया। विज़िट के दौरान उन्होंने मेरे को बताया कि कोई बॉम्बे से उनके पास कंसल्टेंट आए थे रिसेंट वाले, उन्होंने 5100 रुपये लिए थे। बाई एयर वो बॉम्बे से आए और गए। कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इंसान अगर बाई फ्लाइट आ रहा जा रहा है तो वो 5100 रुपये में कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने अपना सारा सब कुछ बताया, अपनी टिकट करा के। उन्होंने फिर जब सारा उनकी कैलकुलेशन दी तो जो रेमेडीज हुई थी वो 2,95,000 की यूज हुई थी। मैं अगेन यही बात बोल रहा हूँ, इसमें गलती वास्तु कंसल्टेंट से ज्यादा करवाने वाले व्यक्ति। मैं ना कॉलेज में बीमार पड़ा, मैंने शायद कई बार जी। मेरा हमेशा से मानना ही है, यू कैन गो टू 5 पीपल 10 पीपल, आप उनसे बात करो, अपने विचार रखो, समझो चीजों को, फिर चूज द बेस्ट। अब आप क्या करते हो, आप एक डॉक्टर के पास गए, अरे यार ये तो ऑपरेशन 10,000 रुपए में कर रहा है, करा के नक्की करते हैं। एक डॉक्टर बोल रहा है कि मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा लेकिन आपको दवाई दूंगा जी सिर्फ। और एक डॉक्टर ये बोल रहा है 5 लाख रुपए में सिर्फ ये बताऊंगा कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। आपकी बॉडी कीमती थी। आपको मैं एक और मजे की बात करता हूं, हमारे शहर सूरतगढ़ में एक डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन करना शुरू किया, नई मशीन लाया था, लेजर वाली है, जो भी लाया। अगर वो सुनेंगे इस वीडियो को पहचान भी जाएंगे। हमारे एक रिश्तेदार है, उनका ऑपरेशन करने बैठ गए। अब उन्होंने ऑपरेशन किया और जो रिश्तेदार है वो 1 दिन के बाद अपना नॉर्मल हुए, पेन वगैरह कम होता है और आपकी दवाइयां वगैरह कम होती है। उनके भयंकर पेन हुआ पेट में। वो डॉक्टर के पास वापस पहुंच गए, कहते भाई साहब मेरे तो अभी भी बहुत तेज दर्द है जी पथरी का। वो कहते यार मैं आपको बताना भूल गया था एक चीज, कि मैं पथरी ढूंढ रहा था, मेरे को मिली नहीं। अरे क्या बात है। अब आपके पेन 2 हैं, एक ऑपरेशन का है और पथरी वाला जी। दिस इज रियल स्टोरी। क्यों है? उन्होंने प्रॉपर डायग्नोस ही नहीं किया। उनको आता ही नहीं था। अगर आपको नहीं आता तो आप मरीज को एज एन एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, और वो व्यक्ति उनके पास क्यों जा रहा है? यार ये तो 1000 रुपए में ऑपरेशन कर देता है। अरे भाई तेरा ऑपरेशन कर रहा है, तुम क्यों करवा रहे हो ये? बिल्कुल होल लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप जब ये बात कहते हो, एक व्यक्ति आया 5100 रुपए में आया, ये लिफाफा बंद करके पैकेट ले लिया, तो उस व्यक्ति की खुद की कोई इंटीग्रिटी नहीं है, राइट, खुद की कोई वैल्यू नहीं है, और वो दिखा रहा है कि मैं तो ईश्वर का न्याजा हुआ हूं, मेरे को तो जो मुट्ठी बंद करके दे देगा वो ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको अपनी वैल्यू, पैसा लेना गलत कैसे है? फिर तो आप हर व्यक्ति को गलत बोलोगे। आम बेच रहा है वो भी गलत है, प्रकृति से फ्रूट लेके आया उसमें उसका क्या? पैसा लेना सामने वाले का फर्ज है, वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो जाता है, वो लाता है, वो मेहनत करता है, घाटे नफे का नुकसान देखता है। अब वो 2.5-3 लाख रुपए की रेमेडी बेचेगा। इस फील्ड में और क्या होता है, वो 3 लाख रुपए की रेमेडी देगा, फिर 15 दिन के बाद फोन करेगा सर ये 4 लाख की और ले लो, फिर ये अंत कभी होगा नहीं, फिर लास्ट में आके वो व्यक्ति हार मान। मैं ये कहता हूँ रेमेडी है,